जगत को लागे जाकी शोक जगत को लागे जा हो जाकी शोक जगत को लागे पर तू ही करे तापर तू ही करे ऐसा तुझ बिन कौन करे 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 ऐसा तुझ बिन कौन करे होनी जो यूं करे मेरा गोविंद नीच यूं नीच करे मेरा होनी जो यूं करे मेरा नी जो यूं काम तेरा डरे हाँ काहू तेरा डरे ऐसा तुझ बिन कौन करे ऐसा तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसैया हुसैया गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतरी तरह हाँ माथे छतरी तरह ऐसी सभी संगत को जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। ये गुरु रविदास मंदिर की स्थापना हमारे बाबा गुरु स्वर्गीय सूरबली दास द्वारा की गई थी। उनके गुरु चेतन दास यहाँ पर कुटी बना करके रहते थे, मंदिर निर्माण नहीं हुआ था। उनके गुरु द्वारा यहाँ पर सूरबली दास महंत जी आए और उनके द्वारा इस मंदिर का स्थापना किया गया। चंदा चुटकी जोड़कर इस मंदिर को खड़ा किया। उसके बाद उनके शिष्य हमारे पिता स्वर्गीय चंदीदास, वो उन्होंने इस गद्दी को संभाला। उन्होंने भी कुछ डेवलप किया, विकास किया और उनका भी देहांत हो गया। उसके बाद हम लोग हैं। अब ये सदग्रस्त गुरु गद्दी है, विरक्त गद्दी नहीं है, सदग्रस्त गुरु गद्दी है।
इस समय हमारे छोटे भाई सुरेश दास जी का संचालन, पूजा पाठ और उन्हीं के द्वारा मंदिर का देख रेख सब किया जा रहा है। ये मंदिर अयोध्या धाम में हृदय स्थल पर है। यहाँ से राम जन्मभूमि की दूरी मात्र 200-300 मीटर की है और हनुमानगढ़ी और पास में जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और सरयू नदी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन भी पास में है 1 किलोमीटर की दूरी पर। ये स्थान अयोध्या के हृदय स्थल पर है और सभी साथ संगत से कहेंगे हम कि सभी लोग इसका प्रसार करें, जिससे ये गुरु घर अयोध्या में नाम इसका रोशन हो, गुरु घर का, और गुरु रविदास जी की शक्ति देश विदेश में प्रसारित हो। और पंजाब से संगत आई है, महापुरुष आए हैं और उन्होंने संगत ने दर्शन भी किए हैं यहाँ पर। तो देखा कि ये पत्थर ऐसे लगे हुए हैं, तो इनके बारे में जरूर बताइए थोड़ा सा। इसकी ये है कि ये पत्थर जो लगवाते हैं, ये शिष्य जो भक्तगण हैं वो अपना दान स्वरूप अपने नाम को अमर करने के लिए ये पत्थर लगवा देते हैं। वो तो चले जाते हैं, लेकिन ये पत्थर, गुरु भी चले गए, वो भी चले गए, लेकिन ये पत्थर आज भी मौजूद है। और इसमें चांदी का सिक्का, ये जो सिक्के लगे हुए हैं चांदी के हैं, ये चांदी के सिक्के हैं, उनके द्वारा लगवाया जाता है कि विशेष रूप इसका देने के लिए ये है। ये जगह कितनी है जो मंदिर के आसपास में? इस मंदिर की स्वयं की भूमि करीब 4 बीघे के आसपास पीछे, इस मंदिर से पीछे सटा हुआ है, जिसमें से 16 बिस्वा भूमि तो सरकार ने ले लिया है। उसमें अपना प्रोजेक्ट डाक विभाग बना रही है, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया, जबरन लिया है। और आधी ज़मीन अभी गुरु गद्दी की बची हुई है, जिसको डेवलप करना है वो अभी ऐसे ही पड़ी है, उस पर कुछ होता नहीं है, खाली पड़ी हुई है बंजर की स्थिति में। और इस बगल में भी करीब 2 बिस्वा 2.5 बिस्वा ज़मीन है, वहाँ पे शौचालय है और नल वगैरह है, सब उधर भी है, और भंडार गृह है उधर बगल में। एक बिस्वा में कितने मरले होते हैं? मरले मतलब नहीं सोच पा रहे। कितना स्क्वायर फुट होता है? 1365। बहुत होता है। वो जो ज़मीन लिया है सरकार ने, वो बाबा जी हमारे पट्टे पे लिए थे, पट्टे की थी, सरकार की भूमि थी, वो 7 ईयर के लिए गार्डन लीज के लिए लिए थे। तो वो लीज ख़त्म हो गई, उसके बाद हम ऐसे कब्जे में बने रहे। हाँ, पट्टा बढ़ा नहीं, एक्सटेंड नहीं किया, पट्टा बढ़ाया नहीं। हाँ? अपने लोगों के घर है जहाँ पर कितने के हैं? जैसे यहाँ पे 3-4 मोहल्ले हैं। एक तो यहाँ पीछे ही है, कटरा मोहल्ला बोलता है, इसमें करीब 12-15 घर होंगे। और इधर है एक बेगमपुरा, यहाँ करीब 100-150 घर होंगे। उधर एक निर्मोचन चौराहा के पास पड़ता है, जहाँ पे रविदास घाट का प्रस्तावित किया गया था, और वो वहाँ पे रविदास घाट के लिए पूजन वूजन भी किया गया। 2-4 साल जयंती भी मनाई गई, लेकिन कुछ विवाद के कारण जो बगल में थे बड़े आश्रम, उनके विवाद के कारण वो रह गया। और जो उसके अगुआ थे, मतलब आयोजक थे, हाँ आयोजक थे, जो प्रबंधक थे ऐसा कह लीजिए, उनका भी देहांत हो गया। इस वजह से वहाँ भी अब पूरी तरह से समापन हो गया। सरकार ने शौचालय बनवा दिया उसके सामने, और वहाँ अब हालांकि घाट है और हमारे समाज के लोग भी वहाँ हैं। करीब 40 से 45 घर वहाँ हैं समाज के। तो ये मंदिर को कलाकृति की है, ये कब की है? ये कलाकृति कम से कम 60 वर्ष पूर्व की है, 60 वर्ष पूर्व की है। अब इसका पेंटिंग बाकी है, इससे और निखार आ जाएगा, पेंटिंग कराना है। सफाई होकर हाँ। अगर पेंट हो गया तो फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सुंदर है। ये जो कलाकारी है अयोध्या में किसी मंदिर में आपको नहीं मिलेगी, किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, जितने भी बड़े हों छोटे हों। बहुत हाथ से कराची हाँ, हाथ गई से है, कराची। हाथ से कराचा गई है। तो आप प्रोग्राम यहाँ पर गुरुपुरब करते हैं या? हाँ, जयंती पर, गुरु जी की जयंती पर जब हमारे पिताजी थे तो बृहद भंडारा करते थे। जो उनके शिष्य थे उनको इनवाइट करते थे, बुलाते थे, और भव्य भंडारा करीब 2-3 दिन चलता था। क्योंकि बाहर से आते थे लोग, एक दिन रुकते थे, दूसरे दिन जाते थे, 2-3 दिन भंडारा चलता था। लेकिन जब से वो उनका देहवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसके बाद से जब हम लोग, हमारे अभी छोटे पुजारी जी हैं, मान जी,
तो ये हम लोग मिलकर के परंपरागत तरीके से मनाते हैं। जो भी भक्त स्वेच्छा से आ जाते हैं उनके लिए भोजन और दर्शन इसका इंतज़ाम रहता है। अब इसका आयोजन, भंडारे का आयोजन, स्थापना दिवस का आयोजन, ये सब करना है, लेकिन अभी थोड़ा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैनेजमेंट होगा तो ज़रूर करेंगे। जैसे कि आप कई बार हमको पिछली बार भी आप कहे थे अमृतबाणी का जो है उसका भी स्थापना करना है, अमृतबाणी का, और गुरु का पताका जो है वो भी फहराना है। श्री हर का जो है आपका नाम निशान, हाँ हर का निशान, उसका पताका फहराना। पताका ला के रखे हैं, पुजारी जी गए थे बनारस से लेकर आए थे वो ला के। पंजाब से कोई संत महापुरुष आए हैं जहाँ पर जैसे हमारे ये भोपाल ऐसे हाँ, गोपाराय कलां से, नकोदर से। ये कहाँ पे पड़ता है स्थान? ये पड़ता है जलंधर में। जालंधर में। हाँ, इसके पहले एक गुरु संत आए थे, उनका नाम लुधियाना से थे, लुधियाना से थे हमारे जानने में। इसके पहले पिताजी के समय में तो बहुत लोग आए, आप ही आई, आप बता रही हैं गुरुजी, आप ही आए हैं। तो इस तरह बहुत बार आए। हाँ, तो आप लोग आए हैं। पिताजी भी लुधियाना तक गए हैं, जालंधर तक गए हैं, लेकिन उस समय हम लोग नहीं जानते हैं कौन आया था कौन नहीं। लेकिन अब जो आ रहे हैं उनको तो पूरे, हाँ। समझ नहीं पाए। महाराज जी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर गुरु रविदास जी आए हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं आए हैं। अच्छा, महाराज जी नहीं आए। नहीं, गुरु जी नहीं आए। ਮੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹਤਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ के नाम पर मंदिर बनाया। श्रद्धा ने बनाया महाराज। तो वाणी कब यहाँ पर वैसे इस वाणी आप जरूर रखिए, क्योंकि गुरु जी की जो वाणी है ना, हम बनारस में चलती वही चलती है, बनारस में भी वही चलती है। जो बनारस का हुक्म होता है वो हम सभी मानते हैं। जी। जो हर का निशान है, जैसे हमें जो गुरु जी की वाणी पढ़कर आपको पता लग जाएगा कि गुरु जी की वाणी कब, जब 1433 की माघ सुदी 15 सुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास जी। तो महाराज जी ने इतने बरस 650 साल चाल पे आया, 600 साल पहले। हाँ, हाँ। तो महाराज जी की जो मुखारबिंद के शब्द है वो आपको आते ही हैं। जी। तो जो अमृतवाणी है वो सभी उनकी है। हिंदी का गुटका और सुखसार आपके पास है जो गुटका कोई नहीं इनके पास कुछ है किसे बोल जी? नहीं, आपको देकर गए थे आपको दिए थे? मित्र सेन ने दिखाओ था। मित्र सेन लेके वो दिए थे, मित्र सेन जी। हाँ, मित्र सेन। सुख सागर है। और संध्या की वाणी है उसमें। उसमें अमृत वेले की भी वाणी है और संध्या वेले की भी। उसमें पदे हैं, नाम जो नहीं, संध्या बेली कौन है, लेखक हैं? उस हाँ ऊपर लिखा हुआ है उनका पहले लिखा है। हुआ है। उनका लिखा हुआ है। संध्या वेले का लिखा हुआ है अभी। संध्या बेले तो की फिर भी जो है, सुबह बेले जो की मर्ग भी पे करते हैं बोलने वाली वाणी, हाँ। मर्ग पे वो भी है, लास्ट में वो है, उसमें अरदास लिखी हुई लास्ट पे जाके।
कबीर नाम से कबीर तिलोचन नाम दे कबीर कराला ली